चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी हिरण्य जी भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिरण्य जी भट्ट पिछले 35 वर्षों से अनवरत सागवाड़ा तहसील की सेवा में कार्यरत थे। मोदी जी की कार्यशैली और भारतीय जनता पार्टी के महान गौरवशाली अखंड भारत का निर्माण, एक निष्ठ राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने एवं कोविड-19 में जागरूकता अभियान चलाने के कारण एकता समाचार द्वारा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकम्मल कटारा जी के हाथों से हिरण्य जी भट्ट को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकम्मल कटारा जी ने हिरण्य जी भट्ट को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने पर उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। सागवाड़ा से एकता समाचार की रिपोर्ट। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे हिरण्य जी भट्ट जो एक सरकारी कर्मचारी थे, वो सेवानिवृत्ति के बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते भी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी पार्टी को चुना है और उस देशभक्त पार्टी और सामाजिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका जवाबदेही सरकार में जवाबदेही पार्टी के नाते आपने इसको समझा है और इसी के कारण से आपने सदस्यता ग्रहण की, ऐसा मैं समझता हूं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस अवसर पर हमारे से रूबरू हुए। मैं इनसे ही कहना चाहूँगा कि हिरण्य जी भट्ट साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ही क्यों ग्रहण की? पार्टियाँ तो बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपने क्यों चुना, इस विषय में भी आप थोड़ा निश्चित रूप से बताएंगे। धन्यवाद सर। प्रथम दृष्टया तो मैं 74 से ही मेरा लगाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है और मैं जब मनकोड़ा पढ़ता था उस समय इसकी क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं भारतीय जनता पार्टी की जो है उनकी तरफ से जो ये धारा 370 है, इसके अलावा इस कोविड-19 में जो कुछ भी हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और इस पार्टी से मेरा लगाव हुआ और जुड़ने का मन हुआ। हाँ, और शुरू से वे जुड़े हुए हैं इससे। हमने एक मुहिम छेड़ा है, कर्मवीर कोरोना योद्धा, जो कोविड-19 के तहत कोरोना वायरस था, सभी अपने घरों में थे, लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन में जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, इनका एक सम्मान रख रहे। इसी सम्मान के विषय में हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने हमारी सदस्यता ली है, आज हमारे परिवार से जुड़े हैं, ऐसे हिरण्य जी भट्ट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में सर, पहले एकता समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार के प्रोप्राइटर भाई राजू भाई बर्तनवाला आज कोरोना योद्धा के रूप में जिन लोगों ने सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं और पारदर्शिता से इन्होंने सबको यह कार्य करते हुए देखा है, चाहे वो मास्क बांटने के संदर्भ में हो, चाहे वो अपना खान पान पैकेट की व्यवस्था के बारे में हो, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, सब जगह घूम के प्रत्यक्ष रूप में इन्होंने देख करके कुछ ऐसे योद्धाओं को निश्चित किया है सम्मानित करने का, जो आज इसी कड़ी के अंदर हमारे हिरण्य जी भट्ट जो खड़गदा के मूर्त रहने वाले हैं, हाल मुकाम का शिव कॉलोनी सागवाड़ा के अंदर हैं, वह लंबे समय से अपने सामाजिक क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी होने के नाते भी सब जगह अपना अपना अच्छा योगदान इन्होंने दिया है और आज एकता समाचार के माध्यम से आज इनको सम्मानित एक कोरोना योद्धा के रूप में हम कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसा ही काम करते रहें और एकता समाचार के भाई राजू भाई बर्तनवाला को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों को जो सामाजिक क्षेत्र में अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, इनको सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए आपके इस समाचार एकता समाचार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। एक तो
एकता समाचार को ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कोरोना योद्धा के सम्मान के रूप में आज यह सूचीबद्ध किया है। इसके तहत प्रारंभ की सीढ़ी में जैसे बड़ी बड़ी राशि पीएम केयर फंड के अंदर कोरोना के लिए सांसद और विधायकों ने तो किया ही है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे बड़े भामाशाह के रूप में भाई चिमन भाई पटेल है, 1 लाख रुपया इन्होंने दिया। अनिल भाई सुतार है, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। ऐसे 11-11 हज़ार वाले कई लोगों ने सहयोग किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैंने इनको धन्यवाद भी दिया व्यक्ति सह भी कि वाकई में आज इस महामारी के अंदर आपने अच्छा सहयोग दिया है। वो हमारा सहयोग और संपर्क से उन्होंने प्रभावित हुए हैं और एकता समाचार ने इसको आज यहाँ पर उनको सूचीबद्ध करके सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भामाशाह भी हैं जिन्हें हमारी एक इकाई से 1000 से नहीं 500 रुपये से लेकर के 1000 से ऊपर जो 2000, 5000, 10,000, 11,000, 25,000, 51,000, 1 लाख तक की जो राशि इन्होंने जो भेंट की है कोरोना महामारी में पीएम केयर के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भामाशाहों का मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वाकई में आपने इस महामारी में बहुत अच्छा योगदान दिया है और इन्हीं को ये 1000 से ऊपर राशि देने वालों को आप सम्मानित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि वाकई में अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप सब है जो आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं पुनश्च बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद साहब। ये थे हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल जी कटारा ने आज हमारा इस हम जो प्रमाण पत्र जो सम्मान पत्र दे रहे हैं इसका आज इनके हाथों से हमने विमोचन भी करवाया और शुरुआत इनके हाथों से हम कर रहे हैं। और आगे की कड़ी में जिस कोविड के तहत 19 के तहत और कोरोना में जिन्होंने अच्छा कार्य किया इनकी लिस्ट भी आप हमें दे सकते हो। हमारे सांसद महोदय के माध्यम से भी आप हम एकता समाचार के माध्यम से आप दे सकते हो, तो आपका सम्मान पत्र आपके घर तक हम पहुंचाने का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एकता समाचार से धन्यवाद। आज हम आपको ऐसी हस्ती से रूबरू करवा रहे एकता समाचार के माध्यम से जिनका जीवन समाज सेवा में निकला। ये राज्य सरकार में सेवा देते हुए भी इन्होंने काफ़ी लोगों की सेवा की। सेवा करने के बाद उनको वहाँ जब तहसील में और उपखंड कार्यालय में जब कोई फार्म भरने के लिए आता, विकलांग कहो या पेंशन के लिए कहो या छोटा मोटा कोई भी कहो, तो ये तब पे तैयार रहते। ऐसे महाशय से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। आगे की कड़ी में आज इन्होंने हमें बड़ी खुशी हुई, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आज हमारे कनकमल जी कटारा जो सागवाड़ा निवासी है और बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद है, उनके हाथों से इन्होंने एक हमारा एकता समाचार का जो हम कर्मवीर कोरोना योद्धा के नाम से एक सम्मान पत्र दे रहे हैं जिन्होंने अच्छे कार्य किए कोरोना में। उनका सम्मान सभी के साथ साथ हम आज इनका भी कर रहे हैं। सर पहले एकता समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी बताइए, पूरा नाम बताइए पहले आपका। मेरा नाम वीरेंद्र गर्भ भट्ट है और विस्तृत परिचय ही है कि प्रॉपर निवासी हम बड़ौदा के हैं, लेकिन अब सागवाड़ा में मकान बना है और गत 20-25 साल या 30 साल से हम सागवाड़ा में रह रहे हैं। हम 3 भाई हैं। सबसे बड़े विष्णुकांत जी भट्ट जो यहीं सागवाड़ा में गिरदावर थे। इसके अलावा नरेंद्र जी भट्ट जो आयुर्वेद से यहाँ से रिटायर हुए हैं और सबसे छोटा मैं हूँ जो उपखंड कार्यालय सागवाड़ा में सेवारत रहते हुए सितंबर 2019 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ। जी सर, बहुत से पार्टी थी मगर आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? देखो साहब, साहब भारतीय जनता पार्टी से लगाव तो मेरा शुरू से सन 1974 से मान के चलो आप है ही सही, लेकिन उसके बाद तो गवर्नमेंट जॉब में आ गया मैं जब 78 में, तो थोड़ा सा आउट में नहीं आ पाया मैं। लेकिन जब 85 में यहाँ आया तो अपने कनकमल जी कटारा साहब जो कि वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद है, वो विद्यानिकेतन स्कूल में प्रधानाचार्य थे। उनके कार्य से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके बाद उन्होंने भी पार्टी में आकर के ये एमएलए का चुनाव लड़ा, राज्यसभा में भी रहे। उनके कार्य से प्रभावित होकर के और साथ ही वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा जो किए गए कार्य और ऐतिहासिक कार्य, जैसे अभी राम जन्मभूमि का विवाद जो सुलझा, राम मंदिर बन रहा है, इसके अलावा भी कोरोना में जो कार्य हुआ और एक जम्मू कश्मीर का मामला जो निपटा, उन सब कामों से प्रभावित होकर मेरा मन
इस पार्टी से जुड़ करके और सेवा करने का रहा है। सर, हमें ज्ञात है आपका परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपके परिवारजनों से कहो या कहीं को, हमने एक सर्वे के मुताबिक एकता समाचार के माध्यम से हमें सर्वे में हमें दिखा कि आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और आप भी आज जुड़े। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं कि आपने जो है बहुत ही अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुना। आगे की कड़ी में बताइए, आपका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है? धन्यवाद सर। मेरा परिवार में आपको एक उदाहरण दूँ, मेरी माँ अन्नपूर्णा भट्ट नाम था, जो हम यहाँ सागवाड़ा में रहते थे। कनक जी भाई साहब एक बार हॉस्पिटल में बीमार हुए। उस समय मेरी माँ कनक जी को जानती नहीं थी, लेकिन वो जब हॉस्पिटल में कनक जी का खाट और मेरी माँ का खाट एक जगह पे था, तो मेरी माँ ने मेरे को वहाँ पे कहा कि कौन आदमी है, जैसे बागड़ी में बोल के कहा कि कौन व्यक्ति है कि लोग इतने सारे मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि अपने चारों वगैरह जो पढ़ते हैं उनके हेडमास्टर साहब हैं। तो उस ढंग से उस समय से ही लगाव हमारा कनक जी भाई साहब के कामकाज से, और वो इतना प्रभावित रहे और इस पार्टी से प्रभावित तो मेरी माँ भी थी और आज हम भी हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई वैसे आपने कि भाई हमारा परिवार आज से नहीं काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है और माँ के जो उदाहरण इन्होंने आज हमें एकता समाचार के माध्यम से दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। और एक बार फिर कोरोना योद्धा से आपका हमने सम्मान किया, इसके लिए आप काबिल थे, इसलिए आपका सम्मान। धन्यवाद सर। वास्तव में जो ये वैश्विक बीमारी है और इसका जो भी गाइडलाइन है उसका अपन फॉलो करते रहें तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है और करना भी चाहिए। वर्तमान में जो ये वैश्विक बीमारी कोरोना हुई है उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एकता समाचार के जो हैं संस्थापक ये राजू भाई बर्तनवाला, जो सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मान दे रहे हैं। और अभी जिन जिन लोगों ने, जैसे पुलिस प्रशासन है, शिक्षकों ने है, ANMs वगैरह हैं, सभी लोगों ने इस कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है और वास्तव में सम्मान पाने के हकदार हैं। तो ऐसा किसी के भी पास यदि कोई है कि भाई हाँ इसने ये काम किया है, तो वो अपना नाम सूची है वो राजू भाई बर्तनवाला के पास प्रेषित करें, तो निश्चित रूप से उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एकता समाचार के माध्यम से आज आपने सम्मान पाया और हमें आपका कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम एकता समाचार पूरा परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बधाई देता है, आपको शुभकामनाएं देता है। और हमारे शुभकामनाओं के साथ आप हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।